प्यारे भक्तों, मैं आज गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे भक्तजनों, मैं गजानन जी महाराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अच्छी लगे तो शेयर करना और आगे पहुंचाना। जय गणेश जी महाराज की जय। गजानन जी महाराज के रिद्धि सिद्धि थी, दोनों रिद्धि सिद्धि। वो बोली भैया हम तो हमारे पियर को जाएंगे। तो गणेश जी महाराज ने किया कि आप पियर तो चले जाना, पर एक झूठ मत बोलना और एक किसी की ऊँट मत खाना। तो रिद्धि सिद्धि ने कहा कि झूठ बोलने ऊँट खाने पियर को थोड़ी जाएंगे। तो रिद्धि सिद्धि पियर में चले गई। अब पियर में गई तो गणेश जी महाराज ने क्या किया, एक मणिहारी का वेश करके और चूड़ा बेचने चले गए। अब गजानन जी महाराज ने सोचा कि देखते हैं रिद्धि सिद्धि झूठ बोलती है या नहीं बोलती है। तो वो कॉलोनी में चूड़ा बेचने गए। जैसे रिद्धि और सिद्धि दोनों भी खड़ी और सब औरतें चूड़ा लेने लगी। तो बाद में रिद्धि सिद्धि ने चूड़ा नहीं लिया। तो गणेश जी महाराज कहने लगे भाई आप भी चूड़ा ले लो। तो गणेश जी महाराज से रिद्धि सिद्धि कहने लगी कि महाराज हमारा बाप तो गरीब है और ऐसे महंगे मोल के चूड़े हमें नहीं पहना सकते हैं। तो गणेश जी महाराज ने कहा अगर तुम झूठ खा ले तो मैं चूड़ा अवश्य पहना दूंगा। तो रिद्धि सिद्धि के मन में विचार आया कि क्या पता चलेगा गणेश जी महाराज को, ऊँट तो खानी है, इनकी झूठन को खाने में क्या है, झूठ खा लेंगे और अच्छे अच्छे चूड़ा पहन लेंगे। तो गणेश जी महाराज ने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने कहा कि महाराज हम झूठ तो खा लेंगे, कि झूठ खा लोगी तो जाओ आप भोजन बनाओ और मैं दूसरे ग्रह में जाता हूँ। वो दूसरी जगह चूड़ा बेचने चले गए और रिद्धि और सिद्धि दोनों ने भोजन बनाया और भोजन बना के और उस लखेरे को बुलाने चले गई। बोले चलिए महाराज हमने तो भोजन बना लिया और आप भोजन करने जा चलो। तो गणेश जी महाराज ने मन ही मन सोचा कि अभी मैं घर में भोजन के लिए कहते तो इतनी जल्दी भोजन नहीं बना पाती और चूड़ा पहनने के लिए फटाफट भोजन बन गए। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के घर पधारे और वहां जाकर उन्होंने भोजन किया। तो कहा कि जो जिस थाली में मैं झूठ छोड़ूंगा वो ही तुम्हें खाना पड़ेगा। तो रिद्धि सिद्धि ने हाँ कर दिया। गणेश जी महाराज ने झूठ छोड़ी और रिद्धि सिद्धि दोनों ने झूठ को आरंभ कर लिया और झूठ को खाते ही और गणेश जी महाराज चूड़ा पहना के घर चले गए। अब माता पार्वती कहने लगी कि बेटा जाओ रिद्धि सिद्धि को घर ले आओ। तो गणेश जी महाराज ने कहा माता आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। दूसरे दिन गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर आए और रिद्धि सिद्धि को लेकर आकर अब रिद्धि सिद्धि कुछ भी काम नहीं करती। क्यों? कि उन्होंने तो चूड़ा पहन लिए बहुत महंगे महंगे मोल के। अब रिद्धि सिद्धि काम नहीं करती है। तो गणेश जी महाराज ने कहा माँ अब तो दो दो भवा आ गई, आप काम क्यों करती हो, अब तो भगवान पे कराओ। बेटा ये तो काम ही नहीं करती है। कि क्यों? कि भैया माँ ये इनके चूड़ा पहन के आई है बेटा तो इनके चूड़े खराब हो जाए इसलिए ये काम नहीं करती है। गणेश जी महाराज ने कहा कि कल देखेंगे। दूसरा दिन होगा और दोनों छत पे जाकर बैठ गई। गणेश जी महाराज ने सोचा ये बड़ी आफत हो गई, कहाँ का चूड़ा पहना। गणेश जी महाराज छत पे गए और रिद्धि सिद्धि से कहने लगे कि मेरी माँ तो काम कर रही है और आप यहाँ पे बैठी हुई हो। तो गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि ने कहा महाराज देखो महंगा मोल का तो चूड़ा है और बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, हम काम करेंगे तो हमारा चूड़ा खराब हो जाएगा। तो गणेश जी महाराज ने कहा कि चूड़ा किसने पहनाया, कि कौन पहनाएगा, हमारे पिताजी कैसे पहन के आए हैं। गणेश जी महाराज ने सोचा अब तो रिद्धि सिद्धि झूठ भी बोल दी। गणेश जी महाराज दून दुंदाड़ा सून सुनाड़ा ओछी पीढ़ी ओगण बारा रिद्धि सिद्धि के आगे प्रकट हो गए। प्रकट होते ही और रिद्धि सिद्धि अपने चरणों में गिर पड़ी। महाराज आपने तो हमारा सत ले लिया,
तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि दो ही तो शर्त पे मैंने पीर में भेजा था कि झूठ मत बोलना और रोट मत खाना, आपने तो झूठ भी बोल दिया, रोट भी खा दिया। गणेश जी महाराज से रिद्धि सिद्धि प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, स्त्री जाति का तो स्वभाव होता है झूठ बोलने का, हमारा तो सत ले लिया, पर कोई स्त्री का सत मिल लेना। ए गणेश जी महाराज, जो मेरी ये कहानी अधूरी हो उसको पूरी करना, पूरी हो तो आगे सेल करना। मेरी कहानी गणेश जी की आपको अच्छी लगी हो तो आगे पहुंचाना और